हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ईयर के बारे में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर। तो ईयर के स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसकी फिजियोलॉजी के बारे में, कि हमें हियरिंग कैसे होती है या हमें आवाज़ जो सुनाई देती है या हमारी बॉडी का जो बैलेंस होता है वो कैसे होता है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, ह्यूमन बीइंग हैव अ पेयर ऑफ ईयर इज प्रेजेंट लिटरली ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। तो ईयर जो है वो ह्यूमन हेड के, जो हमारा सिर है उसके दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर इज टू मेंटेन द बॉडी इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि जो ईयर का जो कान है, जिसका प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, हमारी बॉडी का जो बैलेंस है उसको बनाए रखना है, ठीक है। जैसे हमारा चलना दौड़ना खड़े रहना, ये हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने का जो काम करता है वो ईयर करता है। एज वेल एज दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, और यही क्या होते हैं, हमारी जो सुनने की क्षमता है उसको उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। अब हम ईयर के स्ट्रक्चर की बात करें तो ईयर जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। सबसे पहला था एक्सटर्नल ईयर, द मिडल ईयर एंड इनर और इंटरनल ईयर, ठीक है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, ये जो हमारा यहाँ से है ईयर ड्रम से लेके और यहाँ तक, ये हमारा होता है आउटर ईयर, ठीक। और ये जो है ये होता है हमारा मिडल ईयर, और ये वाला पोर्शन होता है हमारा इनर ईयर, ठीक। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल ईयर की। सबसे पहले हम एक्सटर्नल की बात करें तो इट कंप्राइजेज द पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स या कैनाल बोलते हैं जिसको, एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये 3 पोर्शन से बना होता है, 3 पार्ट से बना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द पिन्ना, और जिसको हम ऑरिकल भी बोलते हैं, ठीक है। द ऑरिकल कंप्राइजेज अ थिन प्लेट ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज कवर बाय अ लेयर ऑफ स्किन। ये जो है इसको हम पिन्ना बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये कार्टिलेज का बना होता है और इस पे स्किन की लेयर होती है। It consists of a funnel-like curve which collect the sound wave and transmit them to the middle ear। तो ये करता क्या है, ये क्या करता है, ये फनल लाइक होता है, एक कीप के तरह का होता है, कीप शेप का होता है। यहाँ से जो इन्वायरमेंट में जो साउंड है, साउंड वेव उनको कलेक्ट करता है और इसको इसके थ्रू मिडिल ईयर में ट्रांसमिट कर देता है। अब हम बात करें दूसरा पार्ट की, जो है इसका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, या इसको मीटियस भी बोलते हैं। तो ये क्या है, इट इज रफली एस शेप्ड पैसेज अप्रोक्सीमेटली एन इंच। रफली एस शेप का क्या मतलब है, ये देखो यहाँ से एस सा शेप बना रहा है, रफली एस मतलब ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का एस शेप का बना रहा है, इसलिए इसको ये रफली एस शेप की होती है। एन इंच लॉन्ग मतलब लगभग 1 इंच लॉन्ग होती है। एक्सटेंडेड फ्रॉम ऑरिकल टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और ये कहाँ तक होती है, यहाँ से ऑरिकल से लेके और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं, वहां तक ये होती है। द मीटियस और कैनाल इज लाइन बाय स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड वैक्स ग्लैंड, ठीक है। इसमें जो ये जो कैनाल है इसमें क्या होता है, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है। और इसमें वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे कान में क्या करते हैं, वैक्स को सिक्रीट करते हैं, वैक्स सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं। और ये क्या है, इसको हम सिरुमिनस ग्लैंड भी बोलते हैं, सिरुमिनस ग्लैंड भी बोलते हैं इनको, जो सिक्रीट करते हैं स्टिकी एंड वैक्सी सब्सटेंस, जिसको क्या बोलते हैं हम, सिरुमन, जिसको हम सिरुमन बोलते हैं। ये याद करने वाली चीज है, सिरुमिनस ग्लैंड, ठीक है, पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में। और ये क्या सिक्रीट करते हैं, सिरुमिनस, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे पोर्शन की, जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं, ये वाला पोर्शन, ठीक। दिस मेम्ब्रेन सेपरेट द मिडल ईयर एंड इनर ईयर। ये क्या करती है, ये क्या करती है, ये इनर ईयर और आउटर ईयर, इनर ईयर और आउटर ईयर को क्या करती है, सेपरेट करती है। ये इनर नहीं, एक्सटर्नल है, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर, ठीक। ये एक्सटर्नल ईयर है, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल ईयर है, ठीक है, और ये इधर को मिडल ईयर है, ये इसको सेपरेट करती है, दोनों को अलग अलग में सेपरेट करती है, ठीक। दिस पार्ट रिसीव द साउंड वेव एंड एम्पलीफाइज दैम, ठीक है। ये तो ईयर ड्रम करता क्या है, यहाँ से साउंड वेव आया, ठीक है, इसको एम्पलीफाइज करता है। एम्पलीफाई करना मतलब इसको बढ़ा देता है, साउंड को बढ़ा देता है, और क्या करता है, फिर इसको मिडिल ईयर में ट्रांसमिट कर देता है। इट्स सेंट्रल पार्ट इज नोन एज अम्बो, ठीक है। ये ब्लैक सा पार्ट दिख रहा है, ये जो ब्लैक सा पार्ट है इसको बोलते हैं अम्बो, ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं मिडिल ईयर की, ठीक है। तो मिडिल ईयर में क्या है, मिडिल ईयर का पोर्शन ये है इतना, ठीक, ये मिडिल ईयर है यहाँ से,
द मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, ये फॉलोइंग पार्ट से कंसिस्ट है। देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है टिम्पैनिक कैविटी। ठीक है, ये जो खाली खाली कैविटी दिख रही है ये कैविटी होती है। होलो पार्ट, खाली पार्ट जो बॉडी का होलो पार्ट होता है उसको कैविटी बोलते हैं। ठीक, बॉडी कैविटी। और ये क्या है, ये टिम्पैनिक में है तो इसलिए हम इसको टिम्पैनिक कैविटी बोलते हैं। इतनी जितनी भी कैविटी दिख रही है ये सारी क्या है, ये टिम्पैनिक कैविटी है। ठीक है, क्या है, इट इज एन ईयर फिल्ड कैविटी सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर बाय टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या है, ये एक्सटर्नल ईयर जो है ये सेपरेट, इससे अलग क्या किस वजह से होती है, ये हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वजह से इससे अलग होती है। एंड फ्रॉम इंटरनल ईयर, एक्सटर्नल इंटरनल ईयर बाय बोनी बॉल। ठीक है, यानी कि ये जो वॉल है बोनी वॉल इससे। ठीक है, इधर से ये ईयर ड्रम से अलग है और इधर ये बोनी बॉल इसको अलग करती है एक्सटर्नल और इंटरनल ईयर से। ठीक, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हैज एन ऑडिटरी ट्यूब नोन एज यूस्टेशियन ट्यूब इन इट्स एंटीरियर वॉल। मतलब कि इसमें एक ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं हम यूस्टेशियन ट्यूब। ये वाली ये जो ट्यूब है इसको हम यूस्टेशियन ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है यूस्टेशियन ट्यूब। ये होती क्या है, करती क्या है, यहाँ से देखते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। इसके बारे में द यूस्टेशियन ट्यूब इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है दैट इक्वलाइज द एयर प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये करती क्या है, ये क्या करती है, ये हमारे टेम्परेचर जो प्रेशर है, एयर का जो प्रेशर है इधर इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इस साइड और इस साइड दोनों तरफ ये क्या करती है, एयर प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, प्रेशर को। अब हम बात करें मिडिल ईयर में ईयर ऑसिकल्स की। ईयर ऑसिकल, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द साउंड वेव फ्रॉम ईयर ड्रम टू मिडल ईयर। ये कहती क्या है, ईयर ऑसिकल, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, यहाँ से जो साउंड वेव आई इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे इंटरनल ईयर में। ये इधर इंटरनल ईयर है। ठीक, ये इंटरनल ईयर में ट्रांसमिट करना काम करती हैं। देयर आर 3 बोन इन द ईयर। ठीक है, यहाँ 3 बोन होती हैं ईयर में। सबसे कौन कौन सी है, मैलियस। मैलियस कौन सी है, ये वाली सबसे पहली ये होती है मैलियस। मैलियस क्या होती है, ये हैमर शेप की होती है और लार्जेस्ट बोन इन द ईयर। और जो ईयर में बोन पाई जाती हैं 3 बोन, उनमें सबसे बड़ी बोन मैलियस होती है। दूसरी की बात करें तो दूसरी होती है इनकस। इनकस क्या है, ये एनुअल शेप की होती है। ठीक है, और ये मिडल बोन होती है, ये वाली ये बोन है, इसको हम बोलते हैं इनकस। और सबसे तीसरी है स्टेपीज। स्टेपीज जो स्टिरप शेप की होती है और स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, और ये बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, ये स्टिरप शेप की होती है। ठीक है, स्टिरप क्या होता है, जिससे घोड़े पे चढ़ने के वाला होता है ना, जिस पे पैर रख के चढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ। ठीक है, उसको स्टिरप बोलते हैं। तो ये इस शेप की होती है, देखो दिखने में लग भी रही है ऐसी, इसीलिए इसको स्ट्रप बोलते हैं। और ये स्मॉलेस्ट बोन होती है बॉडी की। ठीक है, और बोन में। ठीक है, तो बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन होती है जिसको हम स्टेपिस स्टेपिस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इनर ईयर की। इंटरनल ईयर की अगर हम बात करें तो इंटरनल ईयर में क्या क्या आता है, इनर ईयर आल्सो नोन एज लैबिरिंथ। इनर ईयर को हम लैबिरिंथ भी बोलते हैं। कंप्राइजेस ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंसिंग। और इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें हियरिंग ऑर्गन और बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट में बटा हुआ, जिसको पहला वो होता है बोनी लैबिरिंथ और दूसरा है मेम्ब्रस लैबिरिंथ। तो बोनी लैबिरिंथ देखते हैं क्या है बोनी लैबिरिंथ। द बोनी लैबिरिंथ कंप्राइज वेस्टिब्यूल, 3 सेमिसर्कुलर कैनाल एंड स्पाइरली कॉइल्ड कॉक्लिया। ठीक, देखते हैं ये क्या है जो है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें बताया गया है 3 वेस्टिब्यूल्स। ये जो वेस्टिब्यूल्स हैं ये, ठीक है, वेस्टिब्यूल। ठीक, 3 ये वेस्टिब्यूल होता है, ये यहाँ पे वेस्टिबुलर डक्ट और ये वेस्टिब्यूल। ठीक है, वेस्टिब्यूल। ठीक, यहाँ पे 3 सेमिसर्कुलर कैनाल, ये 3 कैनाल है। ठीक है, ये रही, एक है एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर, ये तीनों सेमिसर्कुलर कैनाल है। ठीक है, स्पाइरली कॉइल्ड कॉक्लिया, और ये जो पोर्शन है स्पाइरली कॉइल्ड इसको बोलते हैं कॉक्लिया। ठीक,
इट फिल्ड विद पेरिलिम्फ, और ये पेरिलिम्फ से बनी होती है। अब बोनी लैब्रिंथ कौन सा है? बोनी लैब्रिंथ है ये देखो दिखाया ना इसमें बोनी लैब्रिंथ, ये वाला जो पोर्शन है बाहर वाला, आउटर वाला, ये है बोनी लैब्रिंथ, ठीक है। और ये क्या है? मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, जो ये ब्लू वाला पोर्शन है ये है बोनी मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। अब मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ की बात करें, द बोनी लैब्रिंथ सराउंड द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, ठीक। तो जो बोनी लैब्रिंथ है ये आउटर वाला बाहर वाला बोनी लैब्रिंथ है, और इनर वाला जो है ये नीला वाला, ये क्या है? ये है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। तो बोनी लैब्रिंथ क्या करे रहता है? मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ को सराउंड कर रहता है, उसके चारों तरफ होता है। इट कंप्राइजेस सेंसरी रिसेप्टर, इट कंप्राइजेस सेंसरी रिसेप्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग एंड हियरिंग, ठीक है। जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होता है वो किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? इसमें सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, और ये रेस्पॉन्सिबल होता है बैलेंस के लिए, बॉडी बैलेंस के लिए और हमारे सुनने के लिए। द सेंसरी रिसेप्टर इंक्लूड द क्रिस्टी, एन ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई एंड एम्पुलरिस मैक्यूलर, ठीक है। तो इसमें पार्ट होते हैं इसके, क्रिस्टी होता है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है एंड एम्पुला मॉलिक्यूल होता है। The membranous labyrinth is filled with endolymph and comprises three semicircular canal, duct, cochlear duct and saccule and utricles। तो इसमें भी क्या है? ठीक है, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, तो जाहिर सी बात है जो जो बोनी लैब्रिंथ में है वो भी इसमें है। इसमें भी थ्री सेमिसर्कुलर कैनाल होती हैं, ठीक है। इसमें कोक्लियर डक्ट भी होता है, सैक्यूल और यूट्रिकल इसके इंटरनल स्ट्रक्चर हैं। और ये किस चीज़ से भरा होता है? ये होता है एंडोलिम्फ से, ठीक है। ये भरा हुआ था पेरिलिम्फ से, बोनी लैब्रिंथ पेरिलिम्फ से, और ये भरा हुआ है एंडोलिम्फ से, ठीक। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग की, कि हमारे जो सुनने की क्षमता है, जो हम सुनते हैं वो किस तरह से सुनते हैं, कैसे सुनते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? साउंड वेव इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। क्या है? जो साउंड सिग्नल है इन द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी आवाज़ हो रही है, ठीक है, ये आवाज़ प्रेजेंट है। पिन्ना कलेक्ट द साउंड एंड पासिस इट टू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो पिन्ना क्या करता है? इस साउंड को कलेक्ट करता है, ठीक है। ये हमारा पिन्ना है, ये साउंड वेव को क्या करेगा? कलेक्ट करेगा और हमारे इंटरनल ईयर में, मिडल ईयर में भेज देगा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के थ्रू। साउंड स्ट्राइक द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, फिर क्या होता है? जब साउंड जा रहा है तो वो क्या करेगा? वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो हमारा टिम्पैनम है उससे जाके टकराएगा, ठीक है, उस पर जाके टकराएगा। वाइब्रेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आर ट्रांसमिटेड टू द स्टेपीज footplate through a chain of ossicle coupled to the tympanic membrane, ठीक है। तो ये क्या करती हैं? जो वाइब्रेशन है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ट्रांसमिट होगी हमारी मैलियस, इनकस और स्टेपिस से। सबसे पहले यहाँ पे जो होती है वो मैलियस लगी होगी, ठीक है। मैलियस के बाद फिर स्टेपिस लगी होगी, ठीक है। और स्टेपिस के बाद हमारी इनकस होगी, और इनकस के बाद हमारी स्टेपिस होगी। मैलियस, इनकस और स्टेपिस, ये तीनों बोन होगी, इनसे होके क्या हो जाएगी? ये हमारे इनर ईयर पे जाएगी, इंटरनल ईयर में जाएगी। मूवमेंट ऑफ द स्टेपिस फुट प्लेट कॉज प्रेशर चेंज इन द लैबिरिंथ फ्लूइड, ठीक है। मूवमेंट ऑफ स्टेपीज, जो स्टेपीज का मूवमेंट है, ये आगे पीछे को होगी ऐसे, ठीक है। तो इसमें जो मूवमेंट है तो ये कॉज करेगी प्रेशर को, जो क्या करेगा? लैबिरिंथ का जो फ्लूइड है उसका चेंज करेगी, ठीक है, उसके प्रेशर में चेंज करेगी, उसको में मूवमेंट लाएगी। मूवमेंट ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो बेसिलर मेम्ब्रेन है वो फिर मूवमेंट करेगी, स्टिमुलेट द हेयर सेल्स ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ठीक है। जो इंटरनल ईयर में ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है उसमें हेयर सेल्स होती हैं जो स्टिमुलेट होंगी, ठीक है। उससे क्या होगा? फिर हेयर सेल्स एक्ट एज ट्रांसड्यूसर एंड कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल इन्वर्स इम्पल्सेस, ठीक है। ये जो हेयर सेल्स हैं, ये जो मैकेनिकल एनर्जी मीन्स जो वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है, ये वाइब्रेशन आ रही है, वाइब्रेशन को ये किस चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कम कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फाइनली ट्रैवल अलोंग द ऑडिटरी नर्व टू ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं, ये क्या करेंगे? ऑडिटरी जो नर्व है हमारी क्रेनियल नर्व, उसके थ्रू जाएंगे ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, ठीक है, ब्रेन में जाएंगे, और जहाँ से ब्रेन इसको परसेप्शन करके हमें हियरिंग करेगा, ठीक है। तो ये सारा इसका प्रोसेस है, इसकी फिजियोलॉजी है हियरिंग की। थैंक यू।